अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को मैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान और मैं ARY को कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ARY 25 सालों का साथ, ARY का आपके साथ, आपको भी मुबारक और ARY को भी मुबारक। ये वो चैनल है जिसने एज स्क्रीन आपके घर में दाखिल होने की हिम्मत की और अब वो सिर्फ स्क्रीन नहीं रहा, आपके घर का एक फ़र्द बन चुका है। सुबह का नाश्ता हो आपके सामने होता है ARY, शाम की चाय हो आपके सामने होता है ARY, रात के खाने की रौनकें लगें और सारी फैमिली जब इकट्ठे हो तो होता है आपकी उस फैमिली के साथ ARY। त्योहारों की खुशियाँ, छोटी छोटी ख़बरें, बड़ी बड़ी ख़बरें, कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल को लग जाए, वहाँ होता है ARY। सो ARY है आपकी फैमिलीज़ का हिस्सा, जिनके ड्रामे देखने के बाद आपको कुछ सोचने समझने का मौका मिलता है, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी परसेप्शंस चेंज करने का मौका मिलता है। इस ARY ने आपके साथ और आपने ARY के साथ ग्रो किया है। सो ये जो आपकी ज़िंदगी के 25 साल आपने ARY को दिए हैं, तो ARY ने भी अपनी ज़िंदगियों के 25 साल आपको दिए हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, जिन जिन लोगों को आपने फॉलो किया है इन 25 सालों में, देर पा वो सब ज़्यादातर ARY ही में मौजूद हैं, चाहे आप कोई भी नाम उठा के देख लें। सो ये जो आपका फैमिली मेम्बर है ARY, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है इस मोहब्बत, इस प्यार, इस अपनायत, इस अटैचमेंट का जो आपकी और ARY की है, क्योंकि अगर ये अटैचमेंट ना होती तो आज ARY ना होता। सो इसीलिए इस 25वीं एनिवर्सरी ARY की 25वीं सालगिरह के मौके पर हम सब ARY को तो मुबारकबाद दे ही रहे हैं, लेकिन आपको भी मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि ARY इसीलिए है क्योंकि आपने इसे होने का मौका दिया है। ARY में बहुत सारे लोग अंडर वन रूफ काम करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, वसीम बदामी हों, इकरारुल हसन हों, फ़हद मुस्तफ़ा हों, हमारे पास काम कर चुके हैं आमिर लियाकत, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम जो देरपा, जो बहुत सालों से ARY से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको आप रमज़ान में स्पेशली जब आपने रोज़ा रखा होता है और खाने पीने की वजह से मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, तो एक ठंडी हवा, एक ताज़ा हवा का झोंका जो आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर के जाते रहे हैं, वो 3 बच्चे हैं जिसमें अहमद, अबू बकर और उमर हैं। मगर अब वो 3 नहीं, 2 रह गए, क्योंकि वो सबसे छोटा ARY का फैमिली मेम्बर अब नहीं रहा हमने। और ये ख़बर मुझे कल प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब पता लगी तो एक शौक सा लगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने सुबह लैंड किया और मुझे कोई ख़बर नहीं थी। उमर के हवाले से मैंने शो किया और शो के बाद जब ये ख़बर सुनी तो जैसे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था। ये एक शौक था हमारे लिए। मगर
जैसे हम सबको पता है कि हम सब अमानत हैं उसकी और वहीं हमने जाना है। बस दुख इस बात का, इस नन्हे फरिश्ते को थोड़ा टाइम कम दिया गया। अभी तो इसने हंसना बोलना शुरू किया था, इसने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना शुरू की थी। इस बच्चे को, उमर को हमने बढ़ते हुए देखा है, उसको नई नई चीज़ें सीखते हुए देखा है और उन सीखी हुई चीज़ों को हम तक लाते हुए जो चेहरे पर हमारे मुस्कुराहट आ रही थी, जो बर्जिस्तगी थी उसकी, उसने हम सबको दुखी कर दिया। बहुत बुरा दिन गुजरा कल पूरा, और पता नहीं आज कभी कैसा गुजरेगा, मगर लाइफ मस्ट गो ऑन। हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से, हमारे फैमिली मेम्बर उमर की फैमिली को हम कहेंगे कि आपको अल्लाह मियाँ सब्र अता करे, उमर को जन्नत में आला मुकाम दे। वो तो नन्हा फरिश्ता था, बस वो इस दुनिया में आया था चंद सालों के लिए आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए। दुआओं में उसका नाम ज़रूर लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ रहेंगे और फेस्टिविटी है, मगर उमर तुम्हें हम कभी नहीं भूल सकते, तुम हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहोगे। एक छोटा सा पैकेज उमर के साथ हमारे गुजारे हुए लम्हों का रिकैप। गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हो सब? ठीक हो? आप निदा यासिर हैं? जी हाँ, निदा यासिर, आप शो शुरू करें ज़रा। जी, आपने बड़े होकर क्या बनना है? ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक उमर शाह की गुज़श्ता रात तबीयत ख़राब हुई। सांस की नाली में रुकावट आने से उमर शाह खालिक हकीकी से जा मिले। ये मुझे पक्का यकीन है, जो उमर साहब है ना, ये छुपके से पानी पी लेते होंगे, किसी को पता ही नहीं चलता होगा। ऐसा है उमर? नहीं। उमर, एक दाढ़ का रोजा रखा है या दोनों दाढ़ों का? दोनों का। मतलब एक दाढ़ से खा रहे होगे ना, एक दाढ़ से नहीं खा रहे हो, ऐसा है? बड़े हो के क्या बनना है भाई, सब मुझे बताएंगे। डॉक्टर साहब आओ, मेरा इलाज करें भाई। डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज कैसे करेंगे? आप दवाई करें। सब मुझे दवाई खिला जा रहे हो। डॉक्टर साहब आप कोई अलग इलाज सुई लगाएंगे आप? जी। यार मैं तो फिर रोऊंगी सुई लगाएंगे। आप रोते जब आपको सुई लगती है? नहीं। तो झूठ नहीं बोलते? जी। उमर क्या बोलता है अपनी मामा को? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह। और मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ये हम सजे सवरे इसलिए बैठे क्योंकि 25वीं एनिवर्सरी ARY की मनाई जा रही है आप लोगों के साथ। और मेरे साथ आज इस खुशी के मौके पे जो लोग आपके साथ सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने आए हैं, उनमें शामिल है अली रहमान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। दूसरी तरफ है आगा अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठीक-ठाक। ठाक। ठीक है, बिल्कुल। Congratulations for the 25th anniversary. Yes, exactly, माशाल्लाह। एंड ज़ैनब मजहर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक बताएं? ठाक। बिल्कुल अल्लाह का Congratulations for completing 25 years, माशाल्लाह। 25 साल। अच्छा, अब चले मैं गिनती करती हूँ, कितने सालों से ARY के साथ आप कनेक्टेड रह चुके हैं वक्तन फवक्तन? मेरा ख्याल से इन तीनों के मुकाबले में आप सीनियर हैं अभी उस हवाले से। मेरा जो इट हैज़ 2014 में अच्छा यहाँ शुरू हुआ था सिलसिला। अच्छा, तो तभी ARY के साथ भी शुरू हुआ कनेक्शन। या अली, आपने ARY के साथ लाइक कितने? हाँ, हमारी
पहली फिल्म जो थी वो AR वाई के साथ थी। ओके तो जाना। जानान। इनफैक्ट एक बड़ी कमाल बात ये है कि जब ये लोग जानान की प्रमोशन के लिए आए थे शो पे आपके, हाँ तो पता नहीं क्यों AR ने इनके साथ मुझे बुला लिया था। हाँ तो हमने वो ईद का शो प्रमोशन का था। एपिसोड, हाँ ईद का शो था शायद। अच्छा। हाँ बड़ा हैपनिंग सा शो था। It was काफी you, सारे it आए was थे, Hareem, बिल्कुल। and Hania, all these हाँ people. हाँ 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 बिल्कुल पूरी टीम आई थी। हाँ पूरी टीम आई थी बिल्कुल। और ज़ैनब तुम्हारा कितना अरसा? I am a तुम तो अभी- newcomer among them. Like अभी। I think मुझे कुछ 2 साल हो गए, 2.5 years almost. अच्छा। लेकिन देख तो हम obviously बचपन से रहे मुझे लगता हाँ है। हाँ लाइक ये शो करते हुए मुझे 17 साल होने वाले हैं, उससे पहले मेरे 2 साल। तो मैं तो AR के साथ शुरू से ही हूँ, क्योंकि AR का पहला ड्रामा जो किया था AR ने, उसमें मैंने एक्टिंग की थी। वाह, पहला ड्रामा था। फारूक परी उसके डायरेक्टर थे, तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, उसमें मैं और यासिर भी थे। मुझे लगता है आज हम मिलके निदा से सवाल पूछते हैं सब। मुझे AR का कच्चा चिट्टा पता है। वो जब AR एक बंगले से शुरू हुआ था, मोहम्मद अली सोसाइटी में था पहले इसका स्टूडियो, और पहले वहाँ से शुरुआत हुई थी। ये पूरा जो AR इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मिल्लत की फैक्ट्री होती थी, अच्छा। जो फैंस थे तो मिल्लत। आपको एक्चुअली 25 साल हो गए हैं भाई के साथ। लाइक ये शो 17 करते हुए कंसिस्टेंटली जो है वो 17 ईयर्स हो गए। और उससे पहले मैंने ARY का पहला मॉर्निंग शो जो था वो रिकॉर्डेड था, उसकी मैं होस्ट थी, जो पहला मॉर्निंग शो। तो मतलब आपका शो अगले साल बालिग हो जाएगा। 18 साल हो गए। हाँ मेरा नहीं, फरवरी में 17 साल कंप्लीट होंगे, अभी तकरीबन 16.5 से ऊपर होगा। ओह हाँ। ओके, तो वो अगले से अगले होगा, अगर हुई मैं तो पता नहीं। इंशाल्लाह बालिग तो करके ही मुझे ऐसे आपके बगैर बालिग नहीं 20th तो होगा। बनेगी, 20th एनिवर्सरी तो आपकी शो की बनेगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। 2 डेकेड। अच्छा 25 साल, जैसे लाइक 25 साल सिल्वर जुबली कहा जाता है जी। सो जब 25 साल आपकी ज़िंदगियों में आए, आप लोगों ने कैसे मनाए, और आप लोगों ने उस 25 सालों में क्या क्या सीखा, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बताएं। जब 25 साल आपकी ज़िंदगी में आए तो 25 साल है, मतलब जब हम जब आप लोग 25। यस 25 साल का जब मैं हुआ, क्योंकि ग्रोथ मेरा- होती है, मैच्योरिटी आती है। मेरा तो वही प्रॉब्लम तब भी होगा जो आज भी है, मुझे ऐसा लगता है मेन प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये बड़ी खतरनाक उम्र है 25 साल। हाँ ये आपको बहुत कुछ पता चल चुका होता है दुनिया के बारे में, Exactly. और मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था लाइफ हाँ। में। तो 25 साल का जब मैं हुआ हूँगा तब तो काफ़ी साल हो गए होंगे काम करते हुए भी। तो आई थिंक वो खतरनाक टाइम था, बिकॉज यू नो हर चीज़ पहली बार आपको पता चल रही होती है, और तो थोड़ा अच्छा देखो 25 साल में बहुत सारे लोग सीरियस भी हो जाते हैं कि ज़िंदगी को अब हमने सीरियसली देखना है, बहुत हो गया फन, बहुत हो गई पार्टी, अब हम जो है ना कमाना है पैसे, अब हमने जो है वो टाइम पर डिसिप्लिन लाना है ज़िंदगी में, फलानी चीज़ छोड़ देनी है, फलानी चीज़ को ज़िंदगी में ऐड इन करना है। आप 25 साल में बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि अब ज़िंदगी की सिमत होनी किस तरफ चाहिए। वरना देखिए आप जब 17, 18, 16, 12, 13 होते तो हर एक साल बाद सोचते नहीं अब मैंने ये बनना है, नहीं अब मैंने ये बनना है। अब तो आप 25 साल में थोड़े से संभले हुए होते हैं। ट्रू, एक मर्द तो स्पेशली आई थिंक अब काफ़ी मैच्योर हो गए होते हैं। लड़कियां तो पहले ही मैच्योर हो जाती हैं। लड़कियां पहले हो जाती हैं, हम फिर भी थोड़े घुमे हुए होते हैं मर्द, हाँ। क्योंकि हम आइडिया, मुझे ये याद है कि मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, तो 25 साल में भी एक्टर ही बनना था, मगर उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बनना है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था ना, वो इतना अब तो हमारा सोशल पाकिस्तान में मीडिया भी नहीं नहीं थे ना। था, कोई अपने आप को हम लोग यूट्यूब पे डालते थे, मगर यूट्यूब बड़ा नया था उस टाइम, हाँ। इतना व्यूअरशिप उसकी नहीं थी, मगर फिर भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी हाँ। आजकल है। तो ये जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ है ना, वो उधर एक चीज़ वायरल होती थी, हाँ। और बस वो फिर आपको वायरल हाँ करती थी। हाँ बट बड़ा मुश्किल था। मुझे तो आई थिंक जो हमें वायरल किया था वो हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म नहीं इंडी फिल्म की थी, हाँ। उसके ट्रेलर वायरल हो गया था। अच्छा तो ट्रेलर की वजह से On YouTube? ऑन यूट्यूब। तो जब आप बाहर जॉब कर रहे थे तब आप वो 25 साल पहले की बात थी, क्योंकि आपने अपना प्रोफेशन ही चेंज 25 साल तक मैं जॉब नहीं कर रहा था, मैं उस वक्त तक बस ढूंढ रहा था कि करना क्या है, कि अब आप एक्टिंग तो नहीं कर सकता था, समझ नहीं आ रही थी क्या, तो अब क्या करूँ, तो उस कंफ्यूजन में था कि किधर जाऊँ, क्या मतलब क्या करियर चूज करना है, चूज नहीं कर रहा करना था कि है। क्या करना तो है। कितनी दफ़ा जंप पे लगाई कि अच्छा अब मुझे ये करना है तो अब मुझे ये करना है, बहुत अब मुझे ये करना है, तो बहुत दफा क्या आप क्या सोचते थे जब प्रोडक्शन हाउसेस के साथ थोड़ा एज असिस्टेंट काम कर लिया। अच्छा यूफोन में इंटर्नशिप की, Okay. यूफोन में थोड़ा काम किया, वो इंटर्नशिप
जो 1 महीने की थी वो शायद 5 में, मज़ा आया मुझे। हाँ। मगर मैं हर जगह यही चाहता था कि कहीं ना कहीं से मुझे एक्टिंग के कुछ मिल जाए। मौका उसको मिले। यूफोन जो है ना बड़ा अपने हाइट पे था, उनके कमर्शियल्स वगैरह बड़े हाइट पे थे, तो मैंने कहा चलो उधर से कुछ निकल आए। हाँ, तो मुश्किल टाइम, तो बड़ी जंपे लगाई इसमें। बड़ी जब आगा आपने क्या क्या जंपे लगाई, क्या सोचा था कि इधर क्या करना है? आप तो बहुत पहले से एक्टिंग में मैंने आए थे, क्योंकि छोटे से थे। काम जल्दी शुरू कर दिया था, हाँ। तो कॉलेज में ही था तभी जिंदगानी के हालात ने फेंक दिया था काम हाँ। पे। तो बाय द टाइम आई थिंक आई टर्न 25 आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि काम करते हुए तो साल हो गए थे, यहाँ वहाँ कहीं होस्टिंग कर ली, रोड शोज हाँ। ये वो, पर कोई ऐसे पॉपुलैरिटी या कोई स्टार का टैग या ऐसे मुझे सबसे बड़े शो पे बुला ले, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो अब थोड़ा मैं वो था, आई थिंक आई and right after I turned 25 probably was the time when all of this happened. लेकिन कमाई तो चल रही थी ना, घर को सपोर्ट मुश्किल से चल रही थी ना। मुश्किल से, हाँ, हैंड टू माउथ। असली कमाई तो तभी होती है जब आपके पास काम थोड़ा अच्छा वाला ज्यादा वाला आ जाता है। वो हैंड टू माउथ था जी। अच्छा जी, उससे महीने पहले के अभी end में। आपको महीने के 36,000 रुपए एक चैनल से मुझे मिलते थे, हाँ। और 12,000 रुपए एक चैनल से मिलते थे। बहुत है। और वो 3-3 महीने भी डिले हो जाते थे, 4-4 महीने भी डिले हो जाते थे। एंड घर की और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जाते थे तो आपको डांटा जाता था। ये भी एक बड़ा कमाल बात थी कि अभी से पैसे मांग रहे हो। मेरे को सर मैं काम किया है तो पैसे मांग रहा हूँ। हाँ। पर वो शुरू में आप यूर यंग तो भी इतने पैसे नहीं जिंदगी मांगो। को लेके सीरियस थे कि डिसिप्लिन था कि यार आज नहीं जाना रिकॉर्डिंग पे? एज सून एज आप पे अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। पड़ जाए ना घर की, हाँ। तो आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा ना, काम के बारे में, जॉब के बारे में, लाइफ के बारे में, वरना तो चलेगा नहीं सिलसिला। चलेगा नहीं। तो वो तो हो चुका था 100%। अच्छा, ये तो दो लड़कों की मुझे कहानी। 4,000 रुपए मिलते थे, मेरे को बहुत है। हाँ, मेरी भी पहली कमाई मेरी वो 6,000 रुपए। हाँ। व्हाट द रोड शो, 2 एपिसोड्स पर वीक, 3,000 पर एपिसोड। हाँ। एंड इट वाज इनफ, जब फॉर मी मुझे- इट वाज इनफ। 20,000 रुपए की नौकरी मिली, उसमें भी टैक्स कट होता था, मैं बड़ा खुश था। मैं कहा कुछ पैसे किस कमा लिए चीज़ की मैंने। नौकरी? जब 20,000 रुपए की नौकरी मिली मुझे, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा यार इतने पैसे कमा लिए हैं, हाँ। इतनी ज़्यादा सैलरी हो गई है। हाँ। और काफ़ी हमारे ऐसे लोग थे, हम लोग 20,000 की सैलरी पता नहीं था ना उस टाइम उस वक्त शेयरिंग अम्मा अब्बा वगैरह सब करते होंगे ना घर में, तो वो एकदम आपके ऊपर सारा बर्डन नहीं आता होगा। जिसको घर को अकेले देखना होता है तो हाँ, फिर बड़ा बिल्कुल, मसला हो जाता है उसके लिए। 100%, फिर आपको वो लगता है कि हाई कैसे गुजारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती बढ़ हैं। जाती है। ज़ैनब, ये लड़कों की कहानी थी, अब मैं लड़की की कहानी सुनना चाहती हूँ कि जब तक वो 25 की पहुँचती है तो लाइक कितनी छलांगे लगा चुकी होती है। ज़ैनब, ये आप करूँ 25 या- के हो गए हो? ओके, हो गई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अच्छा, मेरी भी कहानी कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, स्ट्रगल ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई वाज स्टडिंग एंड एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग एज वेल। मुझे अच्छा। काम का कीड़ा था मुझे, अच्छा। बिकॉज वी आर 4 सिस्टर्स और भाई हमारा सबसे छोटा है, तो हमेशा से एक वो बड़ा भाई बनने का हाँ। शौक था मुझे कि हाँ। ओके ये करते हैं वो करते हैं। सो आई स्टार्टेड रेडियो शो करती थी, 500 पर शो मिलता था। हाँ। एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और महीने का मैं जोड़ती थी, ओ कोई पहला चेक कोई 8-9 हज़ार का आया था, हाँ। एंड विच वाज अ गुड थिंग। देन यूनिवर्सिटी, फिर मैं इंटर्नशिप करी थी। इंटर्नशिप भी कोई 12-13 हज़ार उसके मिल अच्छा। रहे थे। एंड देन इंटर्नशिप के बाद मैं रेडियो शो करने जाती थी, हाँ। एंड देन होम। सो इट वाज अ होल डे इन माई लाइफ के काम काम काम, एंड पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। सो द मोमेंट आई कम्प्लीटेड माई BBA बैचलर्स, हाँ। सो उसके बाद जहाँ मैं इंटर्नशिप करी थी, दे गेव मी लाइक प्रॉपर फुल टाइम जॉब, ओके। विच वाज लाइक कि वाओ अब तो मुझे जॉब मिल नौकरी गई मिल गई भाई। है। लोग ढूंढते हैं, मुझे खुद ही मिल हाँ। गई है। एंड देन फिर रेडियो भी साथ साथ चलता गया। जॉब में भी वही बात है, 18 से जब 20,000 सैलरी हुई तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग, बिग माइलस्टोन अचीव। और उसके अंदर अच्छा खासा गुजारा होता था, मतलब सेविंग भी हो रही है, नया लैपटॉप भी खरीद लिया है, नया फ़ोन भी ले रहे हैं, 20,000 में ही? मतलब लीज पे कुछ ना कुछ हाँ, उस तरह, ना, true, आप true, अपना हाँ। छोटा छोटा एसेट बना रहे होते हैं साथ साथ। तो वो चीज़ें स्टार्ट हुई। एंड देन आफ्टर लाइक कपल ऑफ ईयर्स आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, बिकॉज मुझे था कि मुझे कुछ बनना है और कोई एंटरप्रेन्योर और कुछ काम स्टार्ट करना है। सो आई वर्कड विद एजेंसी फॉर सम टाइम एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन थिंग। और जब फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके अंदर 9 to 5 कुछ नहीं होता, वो फिर 24 घंटे आप अपना काम कर रहे होते हैं। And then I don't know how I jumped into the modeling thing and the acting thing. It's a flow of the work. कि जो चीज़ आती गई, I didn't say no to anything, क्योंकि मुझे काम करना था। I was like, let's try this. तो
काफ़ी जंप्स किए हैं, बट अब एक्टिंग करती हूँ तो लगता है शायद यही करनी थी। अच्छा, अब देखो पता है क्या, जब आप इस उम्र से पहले होते हैं, 25 साल से पहले, तो आपको छोटी छोटी बातें खुशियाँ भी देती हैं और छोटी छोटी बात गम भी देते हैं। फिर आप किसी चीज़ में पीछे रह जाते हो तो आपका मोराल भी एकदम टूट जाता है और छोटी छोटी बातों से मोराल अप भी हो जाता है। अगर अभी कंपैरिजन करेंगे अपनी लाइफ को और 25 साल वाली लाइफ को, तो कभी तुम्हें नाउमीदी हुई कि हाय मैं नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे ये, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कभी ऐसा तुम्हें फील हुआ? नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस खुद पे हमेशा होता था कि मैं काम को ट्राई ज़रूर करती थी, और जब आप किसी चीज़ को ट्राई करते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही उसमें रास्ते बना देते हैं। आई ऑलवेज बिलीव ऑन समथिंग कि आप मेहनत कर लें, बाकी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो कभी भी मुझे नहीं होता था, इवन कोई मुझे क्रिटिक भी देता था ना तो आई ऑलवेज टेक इट पॉजिटिवली कि कोई मसला नहीं, आई डू इट, आई मैनेज इट। तो इतने जंप्स नहीं आए। वैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट उसका काम पे असर नहीं होना चाहिए। वो समहाउ मेंटली हो रहा होता है। आपको कुछ हुआ इन 25 साल आपके गुजरे हैं, उसमें कोई ऐसा धचके या कोई ऐसी नाउमीदी? क्योंकि आजकल तो जेनजीज को बहुत डिप्रेशन होता है हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में। हाँ, नहीं, हमारे ऑप्टिमिज्म थी हमेशा कि आगे कुछ मिलेगा, कुछ होगा, बस वही था। हमने तो बल्कि उस वक्त भी मुझे तो याद है 4000 मेरा स्टाइपेंड था। 4000, और सुबह जाते थे 8-9 बजे और रात को 12-1 बजे घर आया था। तो घर से डांटे भी पड़ती थी, क्या ही कुछ टाइम है आने का, मगर शूट्स, वो जब प्रोडक्शन हाउस में था, वो शूट्स थी, मैं असिस्टेंट था, वो पता है कमर्शियल चल रहे होते थे, वो तो बड़ा टाइम लगता था। और वो बस 4000 जब मुझे आते थे तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि हाँ अब पूरा गुजारा हो जाता था। पूरा महीना में 4000 में निकालता था। अब तो खैर नहीं है, अब तो खैर वो ज़माना भी और था, तो अब एकदम जंप लगी है ज़माने में। पर आई थिंक यूथ का ये एक बात है कि व्हेन यू आर यंगर आपकी एक तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, आपने एनर्जी डिफरेंट होती है, यू वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो द ओल्डर यू गेट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा भरती आती है, तो आपको अवेयरनेस ज़्यादा होती है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, तो उसमें आई थिंक ज़्यादा वो हो जाता है कि यार थोड़ा काम, जब चीज़ों का कम पता हो तो वो भी एक ब्लेसिंग होती है, मुझे लगता है। पैशन ज़्यादा होता है ना उस टाइम पे, पैशन ज़्यादा होता है आपका। उस एज में वैसे भी आपके खर्चे भी कम होते हैं। आप 25 साल 24 साल या आपकी नीड्स कम होती है, या आपको कोई फिक्र नहीं होती। दोस्त की बर्थडे पे गए तो तोहफा नहीं भी दिया तो चल जाता है, कहीं बैठ के चाय पी ली तो आउटिंग हो जाता है, दोस्तों का भी पेट्रोल डलाया तो आधा शहर घूम लेते थे तभी। तो वो तब एंटरटेनमेंट के लिए इतना कोई खर्चा होता नहीं था। आप भी इसी सवाल का जवाब दें जो मैंने अभी किया कि लाइक होता है कभी ना उम्मीदी हुई कि यार क्या, या बस स्ट्रगल कर रहा हूँ? बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि एज ही ऐसा है ना, इसमें आप बहुत जल्दी में होते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए। पहला ड्रामा चले, दूसरा चले, तो आपको लगता है बस अब मुझे आप उस जगह बिठा दो और एक स्टैम्प करो कि अब यस आई एम देयर, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी एंड यू ऑल द टाइम यू थिंकिंग। बहुत कंपेटिटिव होते हैं आप इस एज में। तो फिर आप ये सब जब करते हैं तो फिर नाउमीदी भी होती है। बट एज सून एज यू ग्रो अप, फिर 25 से 26 से 30 जब आप थोड़ा टच करते हैं तो आई थिंक फिर आप ज़्यादा समझ चुके होते हैं प्रोसेस को। अच्छा, जैसे लाइक ARY ने 25 साल जो गुजारे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग, मैं वही कहूँगी जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कैमरे के पीछे हों या वो कैमरे के आगे हों, बहुत सारे से लोग हैं जिनकी धक्के की वजह से ARY 25 साल तक अभी पहुँचा है। बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनने बैठूंगी वो मतलब लाइक कैमरे के पीछे भी हो जो लोग नहीं जानते, मगर चैनल तो जानता है, और कैमरे के आगे भी हो सकते हैं। उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी आपको कोई ना कोई एक धक्का देने वाला होता है, चाहे वो आपके पेरेंट हों, आपका कोई सिबलिंग हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई खैर ख्वाह हो, आपका कोई कलीग हो। और उस 25 साल में आपको अंदाज़ा होता है कि यार अगर तुमने मुझसे ये बात ना कही होती ना, कोई दोस्त, तो यार तुम ये टीवी पे जाके देखो, तुम 8 किस्मत आजमाओ, या आपके माँ बाप बैठ के बेटा घर तुम पढ़ लोगे और अगर नंबर अच्छे ले लोगे। सो आप 25 साल में सोचते हैं कि मैं इस वक्त जहाँ तक पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, यार अगर उन्होंने ये धक्का ना दिया होता ना मुझे, तो मैं नहीं इस राह पे गामजन होता या होती। तुमसे पूछूंगी, तुम किसी को क्रेडिट देना चाहोगी? Okay, my credit goes to my father, as always, because he himself was a very hard-working person. He was a doctor. My grandmother was a doctor. तो हमारी पूरी फैमिली, वो एक ट्री जो था ना, वो इसी तरह पढ़े लिखे और
वर्किंग पीपल थे। हाँ। सो उसी लिहाज से मुझे फील होता था कि आप प्रेशर है हम बहनों पे कि हमें पढ़ना है, और एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। तो खैर मैं डॉक्टर बनने की तो मेरे में वो नहीं थी कि मैं डॉक्टर तो मुझे बनना ही नहीं है, बट लेकिन कुछ बनना है। एंड बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरह फादर डॉक्टर थे तो उनके लिए मीडिया फील्ड इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ होती है। डॉक्टर्स को शायद बैंकिंग समझ में आती है, डॉक्टरी समझ में आती है, लॉयर वाली चीज़ समझ आती है, बट बाकी चीज़ें ना बहुत मुश्किल से हो। मुझे लगता है कि ये कोई फील्ड है ही नहीं। सो अनलेस मैं पढ़ लिख के एक कुछ बनी नहीं ना, तब तक उन्हें समझ नहीं आया था कि अच्छा ये कर क्या रही है। मगर तुम्हारी जिंदगी को एक धक्का मैं कहूँ तुम्हारे अब्बू ने दिया था, क्योंकि मुझे उन्हें प्रूव करना था कि मैं कुछ बन गई। अच्छा, मतलब उनका ये एक थोड़ा सा तुम्हारे अंदर डर खौफ कि सब डॉक्टर्स और सब कुछ ना कुछ है, तो उस डर और खौफ की वजह से तुम्हें खुद ही धक्का लगता चला गया। वो बिल्कुल डर खौफ नहीं कहेंगे, इट्स लाइक एक कॉन्फिडेंस था कि करना है, और एक वो जो होता है ना पेरेंट्स को एक वो खुशी देनी होती है कि आपने जो पढ़ाया लिखाया है ना वो बिल्कुल ज़ाया नहीं गया, वो काम कुछ बना है, काम आया। वो आपकी ज़िंदगी में कौन था ऐसा? डैड थे जब नौकरी की थी, क्योंकि माय डैड वाज आल्सो ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, तो उनको भी कुछ समझ नहीं थी कि एक्टिंग करनी है, थिएटर करना है, ये करना है। तो वो बस ये कहते थे कि भाई तुमने अपना घर चलाना है और वो तुम चला लो, बाकी तुमने जो साइड पे अपना करना है करो, ये एक्टिंग या करियर है। तो उस टाइम पे ना, क्योंकि ये क्या और था भी नहीं उस तरह कुछ, तो मुझे भी समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने वही नौकरियाँ ली है, वो कि एटलीस्ट ये है कि वो खुश रहें कि देखें। और फिर रातों को जब मैं थिएटर के ऑडिशंस वगैरह देता था तो वो फिर सेटिस्फाइड थे कि चलो एटलीस्ट नौकरी कर रहा है। और तो फिर उन्होंने आपको तंग नहीं किया कि अगर आपकी जो हॉबी है जिसको आप प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं। मेरी एक दोस्त है जिसने, वो मेरे कॉलेज में दोस्त थी, जिसने मुझे पुश किया था। हम कॉलेज में थे और ऑडिशंस हो रहे थे थिएटर के। अच्छा। और मुझे बड़ा शौक था करने का, तो उसने मुझे ऐसा पुश किया, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, हम ऑडिशन देंगे इकट्ठे, और मैं उधर तुम्हारे साथ मैं भी ऑडिशन दूँगी। हालांकि उसका इतना वो था नहीं, कहती आई ऑडिशन विद यू जस्ट सो दैट आई ऑडिशन। ओके। और तू उसी ऑडिशन की वजह से मुझे रोल मिला, उसी ऑडिशन की वजह से मैंने पहली दफ़ा थिएटर किया, तो शी वाज द वन। देखा, ये इस तरह की ज़िंदगी में लोग आपको मिलते रहते हैं हर कदम पे, शायद थोड़े ही टाइम के लिए मिले मगर मिलते हैं। शायद अगर वो ना होती मेरे साथ और ना आती मेरे साथ तो शायद मैं थिएटर ही ना करता। वो तो उसने मुझे पुश किया। और कभी कभार आपको ये भी नहीं पता होता कि ये आपका शौक है और ये शौक आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो आपको बावर कराते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ है, यही तुम करना चाहती हो या चाहते हो। आप बताएं भाई, आपकी ज़िंदगी में किसने आपको धक्के लगाए? धक्के एज इन जो मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है, नंबर 1 पे तो जाहिर है माँ जी हैं। उनका हमेशा एक, जब भी घबराओ डरो तो कॉल कर दो और फिर वो 10 दुआएं दे देती हैं और सब ठीक हो जाता है। पर वैसे अगर मेजरली जो बहुत अवार्ड देना चाहूँगा मैं, वो मेरे भाई साहब हैं, जिनको मैं देना चाहूँगा, आगा को। ही इज़ बीन अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। मतलब कुछ भी हो, रात के कोई टाइम हो, कुछ भी हो, किसी भी किस्म की बात हो, ही इज़ ऑलवेज बीन दैट फर्स्ट बंदा जिसने मुझे कहा है कि मैं हूँ, तू टेंशन नहीं ले। That has to be my brother. वाओ। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY को 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर जुबली बहुत बहुत मुबारक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY को 25th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। और इस मुबारकबादी के लिए 3 गेस्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपनी अपनी 25 साल ज़िंदगी के बारे में बातें कर चुके हैं। और अब हमारी चौथी गेस्ट जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं सब? और इन सब से मैंने सवाल किया कि ARY से कनेक्शन कितने सालों से बनी? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। 25 साल पूरा इदारा, जितने लोगों ने यहाँ काम किया, बुनियादें रखी। पहली एनिवर्सरी ARY की मैंने मनाई थी यहाँ पर फर्स्ट। और 2001 में मैंने एक मॉर्निंग शो शुरू किया था, उस वक्त रिकॉर्डेड होता था। पहले मैंने रिकॉर्डेड वाला जो है लाइव नहीं होता था। फिर तुम आई, सेकंड तुम थी।
वो जो मैंने शुरू किया था आई थिंक वो उस वक्त वो तुम्हें याद है आजकल जो बहुत वो चल रहा था मेरा हनीफ राजा वाला, जिसमें वो मुझे कह रहे हैं कि वो जो एक वो करते थे प्रैंक करते थे चुप चुप वो उसी की शूट थी। मिसेस राहत भी फर्स्ट टाइम जब आई थी तो उसमें वो इस तरह का था। और उसके बाद फिर नदीम बेग साहब ने और जाले ने एक लाइव शुरू किया था जो पहला लाइव था। वो उसके बाद फिर मैंने ड्रामास किए जो कि प्राइवेट प्रोडक्शंस के थे। मतलब एआरवाई वो जो पहला ड्रामा था एआरवाई का जो मैंने बताया था, क्या नाम है उनका, अभी नाम भी लिया था, फारूक परी, और इस पे डायरेक्टर थे, उसमें तुम भी थी? जी मैं भी थी। ये वो पहला ही ड्रामा था एआरवाई का? मैं भी थी। तो आप पहले ड्रामे से ही हैं? फारूक के साथ वो एक ही काम किया मैंने। हाँ, ये भी थी, मैं भी थी, बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें, बहुत ज़्यादा। तो वो बस वो किया था। और उसके बाद फिर जब बहुत सारे वैसे बीच में गए लेकिन जो नन ड्रामा था वो अब जाके वो तुम्हारा दोबारा कमबैक था एक तरह का। तुमने बीच में गैप लिए, एआरवाई से गैप लिए, बाकी और चैनल्स पे नजर आ रही थी। जियो पे थे ना ज़्यादातर, तो वो किया। फिर उसके बाद तो लाइन ही लग गई ना फिर। फिर बेबी बाजी, फिर बेबी बाजी 2, इस तरह से फिर वो भी किया था अभी जो इनका था, कौन सा था, बेटियां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो 4 साल में कुछ ज़्यादा, 3 साल में और जब से मेरा मॉर्निंग शो शुरू हुआ है उसमें तो मैं आ ही रही, बहुत आ गई हूँ। गिनती करेंगे तो गिनती करेंगे तो बहुत आई है, बहुत ज़्यादा। उस वक्त ड्रामाज नहीं कर रही थी ना, तो फिर इसलिए सुबह उठना अच्छा लगता था। और जब से ड्रामे शुरू हुए तो दिल चाहता है कि और थोड़ा सा और सो जाओ। जाते हम लोग इतना लेट हैं घर, थक जाते हैं ना पूरा दिन। वो तो फिर बंदा थक ही जाता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एआरवाई के कुछ ड्रामों के क्लिप्स दिखाऊंगी और आप लोगों को पहचानना है, पिक्चर्स दिखाऊंगी। ओके, अच्छा, मैं जो टाइटल वगैरह की जो पिक्चर्स हैं वो दिखाऊंगी और उसके बाद आप लोगों ने गेस करना हीरो या हीरोइन कौन सा एक्टर है। और फिर जैसे बर्थडे पार्टीज नहीं होती, एक ज़माने में होती थी जिसमें खुद ही गुब्बारे फुला के, खुद ही रिबन लगा के, और टेबल पे एक इसी तरह का केक होता था एक ज़माने में। वो होगी कोई आप लोगों की ऐसी सालगिरह, उसमें पैटीज, समोसे, चिप्स ये टेबल पे रखा होता था। अम्मी अब्बू ऐसे ही मनाते थे, याद है आपको? नहीं है वो भी होता है। हाँ, तो ये वही ये प्लेटें ये मैं आपको दे दूँ। और वो अंडे वाले बिस्किट्स भी होते थे। ये वो सालगिरह मनाई है कभी आप लोगों ने? थैंक यू। घर में खुद ही गुब्बारे लगा कर। उस दौर में बचपन में ब्लैक फॉरेस्ट ही होता था केक। अगर आप लोग सब कराची के हैं तो फिर होती होगी ना। बचपन में नहीं, ये पंजाब में भी होती है। ये वो अंडे वाले बिस्किट और केक रस कहाँ होते हैं? क्या क्यों नहीं होते? अच्छा, ये दोनों तो वही, बल्कि तीनों लाहौर से, तीनों पंजाब से हो, वो इस्लामाबाद से। लाहौर में केक रस कहाँ होते हैं? लाहौर के खाने बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं, नाश्ता भी डिफरेंट होता है, दोपहर केक रस सेम। आप कराची की हैं? आप कराची की हैं? मैं हूँ तो डेरा गाजी खान की, लेकिन मैं पैदा कराची में ही हुई हूँ। बस हाँ, वही है, क्योंकि हम जब इस्लामाबाद से मैं जब कराची आया तो काफी शीरमाल जैसे। आप वहाँ नहीं है, वहाँ पे नहीं होते शीरमाल इस्लामाबाद। बिरयानी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। नहीं, बिरयानी अब जाके नहीं, अभी भी नहीं। वो पुलाव जैसी होती है ना। जैसे मेरा दुख है, यहाँ आलू वाला नान नहीं मिलता। आलू वाला नान मिलता है ना? नहीं मिलता। आलू वाला नान, अचार वाला नान, कीमा वाला नान मिल जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे पराठे मिलते हैं आलू वाले, नान नहीं होते। बट आई रियली लव द शीरमाल जो कराची से मिलता है, वो लाहौर से नहीं। अच्छा, वो मुझे नहीं पता कि लाहौर में मिलता ही नहीं है। शीरमाल जो यहाँ शीरमाल जो है ना, हाँ, मिलता ही नहीं है। मैं तो अभी भी ढूंढ रहा था इस्लामाबाद में शीरमाल। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तस्वीरें। लॉन्च कर देते हैं शीरमाल लॉन्च। बाकी अच्छा भाई, ये है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। आप जरा जो गलत हमारे प्यारे। अच्छा, एक एक करके पूछूंगी क्योंकि इतना आसान है ये। चलो, अब ये तो हो गया, अगला वाला दिखाओ। मैं पहला तुमसे ज़ैनब, हाँ ज़ैनब से पूछूंगी। अगला वाला बैनर दिखाएं। ये है तड़के वफा, तड़के वफा कह रही हूँ। इसमें शायद अरसलान है। नहीं, किसका चेहरा गलत लगा? अरसलान है। अरसलान भाई, मुझे नजर नहीं आ रहा इतनी दूर से। लगाई किसकी तस्वीर है? इजाज की शक्ल है जिस हीरो पर। इजाज के बाल बड़े आ गए। मुंह इजाज का है और वो बाल वो है, वो जो इंडियन एक्टर नहीं। तो बताओ कौन है ये हीरो? दिस गर्ल इज हिना चौधरी ना, तो इसके साथ अरसलान कर रहा है ये ड्रामा। दिखाओ, क्या ज़ैनब ने सही जवाब दिया? ओ, गलत जवाब। मोहेब है, मोहेब। कौन सा ड्रामा है?
अच्छा वो डिफरेंट वो दूसरा ड्रामा है, ये दूसरा है। वो तड़का होगा। वो रहे। अच्छी कोशिश थी, हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं अली से पूछूंगी, नेक्स्ट बैनर दिखाएं। ये अली, जो आपने- आपकी प्लेट, ये है ड्रामा रद, हाँ। और इसमें कौन सा एक्टर का मुंह गलत फिट किया हुआ है? इतने अच्छे लग रहे तीनों, रहने दें इन्हीं पता है मुझे। इसमें था शरियार मुनव्वर। और किसका मुंह गलत लगाया हुआ है बता इमरान दो। अब्बास का। बिल्कुल सही जवाब। ओके, क्या चाहिए आपको? समोसा है क्या? क्या लिख गया आप? खाना भी पड़ेगा। नहीं, सिर्फ प्लेट मेरी भरनी प्लेट में है। रखने के लिए। खाली प्लेट नहीं समोसा भाई, ये रखिए ना गलत प्लेट बात में, है, नहीं हाँ। खाना पड़ेगा। अच्छा, जिसने गलत जवाब दिया उसको खाना पड़ेगा, ये तो मिलेगा उसको नहीं, तो मैं आपके लिए जमा कर रहा हूँ। मैं आपके लिए जमा कर रहा हूँ। 600-700 कैलोरी आप मजाक मजाक में देके भेज दोगे हमें यहाँ से। ओके, नेक्स्ट गलत बैनर जवाब दिखाएं देने और अगला पड़ेंगे। सवाल है आपके लिए। आगा, इट्स सो इजी, जाने जहां में क्या है, कौन है, किसका मुंह किधर लगाया सो है? इजी। फिलहाल शमून अब्बासी साहब खुश होंगे ये फोटो देख के। अरे क्योंकि टाइटल अच्छा लग रहा है उन पे। क्या है ये? अरे यार कोई बुरी बात थोड़ी बोली मैंने, आप लोग अच्छे लग, अरे अच्छी लग रही है आपने जो जुमला बोला ना, वो आई खुश थिंक होंगे देख के। इसमें दिखा, एक बार और दिखा दो भाई। आई ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, पर शायद मुझे पता शरियार है, है इसमें, मुझे शायद। पता है। नहीं नहीं, नहीं, जाने जहां। जाने जहाँ अब वो चादर जो उन्होंने ली हुई है उससे थोड़ा सा वो करेंगे। चादर अच्छी लग रही है। चादर वाले बाबा आएंगे। कौन? इनकी चादर ही मशहूर हुई। ये वो भाज सॉलिड- भाज भाज। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। बासी खत्म हो गई बात यहीं पे। एक तो मिनट, चादर वाले आपको बाबा- समोसा चाहिए या पैटी? चादर वाले बाबा ये है, बताइए क्या हमजानी क्या बासी। दूं आपके लिए मैं? तुम्हें समोसा? बाबा में भी समझ में नहीं अच्छा, आया। मैं भी कंफ्यूज हो गई। मैं जाने जहां, और मुझे दूसरा ड्रामा था फिरोज बाबा वाला। में भी समझ में नहीं आया। फिरोज नहीं, बहाज वाला। बहाज और ये वो आपके लिए? यमुना और बहाज का था वो। जी नेक्स्ट। नहीं नहीं, एक और ड्रामा आया था, उसका नाम क्या था? बाबा पे भी नहीं समझे। उसमें आयजा और वहाज थे, लाली बातें करते ना। जिसमें आयजा चीख रही होती थी। मैं वो वही समय में जाने जहां भूल गई। ओके, गलत जवाब, कोई समोसा नहीं। चलो भाई, नहीं, आपके जवेदा लिए। तुम्हारी बारी। यार, मेरे पास तुम हो में किसका ओ। मुंह गलत है? अदनान ही बिल्कुल। होगा, अदनान के मेरे- अलावा कौन हो सकता है? मेरे कजन का मुंह है, रहने दें। बताओ बस, किसका मुंह हटाना है? भाई अदनान है। अदनान भाई हो गया। अदनान सिद्दीकी की जगह है अली अब्बास। अली अब्बास। नेपोटिज्म। मेरा कजन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही जवाब। क्या चाहिए तुम्हें? चिकन चिकन पैटीज, चिकन पैटीज आपके लिए। कम से कम चिकन निकाल सकते हैं इसमें से। हाँ, हाँ, प्रोटीन डाइट आलू आलू है। तो पैटीज वाला। नहीं सही है। ओके भाई, Idea अच्छा है। नेक्स्ट बैनर जैनब के लिए। हाँ भाई, ये मेरा भाई आ गया, मेरे रिश्तेदारों को आपने लगाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपको खुश करना चाह आई रहे हैं। लव यार वाई। चलो भाई बताओ किसका फेस है यहाँ पे? मुझे क्यों पुराने ड्रामे दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इतने भी पुराने नहीं है बहन, बिल्कुल ऐसे रहने दो पोस्टर। अभी पिछले इसी साल खत्म हुआ है ये। खैर आप लोगों को पता है? हाँ कोई पता है हिंट दे मुझे। दे। ये मेरे मियाँ के डायरेक्शन का ड्रामा है, मेरे मियाँ ने डायरेक्ट किया था ये। अच्छा, अली सिकंदर साहब अच्छे लग रहे हैं, बस बाकी मुझे नहीं पता। और तो आपके इस- मियाँ को कौन से हीरो ज्यादा पसंद है? वो पसंदीदगी पे नहीं इमरान जाता। इमरान तो नहीं है, इमरान अशरफ। क्या? नहीं शहरयार तो नहीं है? नहीं, अब इतने तुक्के क्यों लगा रही? आई कोई ना कोई क्लिप देखा होगा तुमने। एम श्योर देखा होगा। और ये जिसका चेहरा है ये मैं हिंट दे रही हूँ कि वो इस बैक वक्त 3 चैनल्स के 3 मशहूर हीरोइंस के साथ हीरो आ फिरोज रहा खान है। होगा ये। नो 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 नो। है? फिर गलत जवाब। हाँ, मतलब कि वो हीरो हर चैनल पर आ रहा था, निकाल। हर मशहूर हीरोइन के साथ। मैंने कहा यार ये क्या है, एक साथ चल रहे हैं 3 ड्रामे। नहीं बहाज? नहीं, नहीं। दिखा दो भाई, हार गई है। दिखा दो यार। ओह, ये हम टीवी पे भी मैं आ कभी भी रहा guess ना कर था सकती यमुना के उसामा, साथ। अरे, उसामा, वाह, इसके क्या 3 बात। बैक वक्त ब्यूटीफुल बॉय। आई एम सॉरी उसामा। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट बैनर अली के लिए जी। तेरे जाने के बाद किसकी तस्वीर गलत है? मेरे ख्याल एमन मिनाल है। हाँ एमन वैसे एमन मिनाल दोनों एक ही हम तक एमन की समझते हैं। तस्वीर गलत लग रही है। और वो कौन है फिर लड़की? है। मोमना। हाँ, तुम्हारा तो है भी नहीं, वो तो अली का है। अच्छा, अली मोमना से पूछ इकबाल, रही हाँ, हूँ, मोमना। खुद तुक्के लगा रही। मोमना 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 इकबाल है पक्का?
हाँ तुमने जाने अनजाने हेल्प तो की है तुमने। क्या चाहिए अच्छा आपको? मजे की बात, मैंने ड्रामा नहीं देखा लेकिन दोनों को साथ देखा इस वजह से। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि शूट से किसी ड्रामे से ये लोग कहीं आए रील्स थे। की वजह नहीं, से हमारे सेट पे आए थे, तोबा को लेने दोनों साथ, ये लोग सब Okay. तीनों साथ थे। This is why we love Javeria. Yeah, We she's love to very have her on the intelligent. show. Thank you, Javeria, for joining us. क्या चाहिए आपको? पैटीज चाहिए पैटी दे कि दीजिए, अच्छा जी लीजिए। 2 पॉइंट्स हो गए आपके, बेईमानी से जीते आप। जवेरिया ने आपको हेल्प कर दी। चलो भाई आगा रेडी हो तुम? चलो भाई नेक्स्ट। मैं बैठ ही नहीं रही, खड़ी हो जाऊँ। हाँ भाई किसका फेस क्या है? कैसी तेरी रैम्बो साहब खुदगर्जी? खुश हो जाए जी, रैम्बो जी खुश हो जाए, रैम्बो साहब कैसी खुश हो तेरी जाए। खुदगर्जी में तो मेरा भाई दानिश मुझे वैसे ही पता है कि दानिश कौन दानिश? the one दानिश तैमूर? आपके रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही। The one and only Danish Are Kapoor, you ladies sure? and gentlemen. Are I you am very sure? Okay, 100% लॉक कर दे। I think one of the most दो देख भी लिया मैंने अब तो। खा लिया। ओके बताओ क्या चाहिए? समोसा। एक केक ले लेना आपके। कोई भी केक नहीं मांग रहा। No. Thank you very much, ma'am. Thank you. ठीक है तो ये 1 पॉइंट आगा का हुआ। अभी तक जीत रहे हैं अली। ओके भाई जवेरिया के लिए दिखाइए भाई। लो भाई, मैं तो बता चुकी आपा हूँ पहले। शमीम। वो है अपना फरीदा नहीं, वो जिनके ऐसे वाले बाल हैं। फरीदा आपा की जगह है वो फायजा। क्या बात है, मैं वही कहने वाली थी कि ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। हाँ क्या बात? क्या चाहिए आपको? फोटोशॉप बड़ा अच्छा किया हुआ था मुझे। हाँ पता ही नहीं चल रहा था क्या। अच्छा बताओ भाई क्या चाहिए आपको? एक और दे दो। एक और दे। ये लो, ये चिकन निकाल निकाल के खाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट आप जैनब से पूछेंगे भाई। जैनब रेडी हो जाओ। ओके चलो भाई बताओ। प्यारे अफजल हाँ। में हमजा अली अब्बासी थे। चलो भाई मुबारक हो। दिखाइए। आयशा की जगह। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो प्यारे अफजल कितना पुराना ड्रामा है लेकिन आपको लेकिन याद मुझे था। इसमें भी लग रहा है कि हमजा का मुंह लगाया हुआ है अलग से। चलो जैनब ले लो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरा केक ले लूं? हाँ ले लो, बाकी चीजें कहाँ गई? तुमने अभी पहला तुम जीती हो क्या ये? हाय अल्लाह, ले लो पूरा केक उठा लो। मैं पूरा निदा, केक ले लूं? बचपन में एक हम गेम खेलते थे कि किसी के बॉडी के साथ किसी का फेस लगाते थे, वो वाला गेम लग रहा है मुझे। हो सकता है। हाँ भाई नेक्स्ट है आपके लिए अली जी। ओहो ओए 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 ओए। अब कौन खुश हुआ होगा? अनकंफर्टेबल लग रहा है कुछ। क्या कह रहे हो? अनकंफर्टेबल लग रहा है कुछ। डर देखा आपने मेरा? अली ने सही जवाब दिया है। इन्होंने कहा वहाज। मैं एक्चुअली वो पिछला वाला समझी थी ये कि ये वहाज अब के क्या साथ। ही फायदा हुआ? जी दिखाए भाई, क्या चाहिए आपको अली? ये पैटीज दे दो। पैटीज दे दो मुझे। ये अभी तक अली जीत रहे हैं भाई। एक सवाल गलत जवाब नहीं दिया। ये पूरे बर्थडे यही 1 लाख रुपए का। 1 लाख पूरा ही दे दिया है मतलब। अच्छा भाई नेक्स्ट क्लिप ये आगा के लिए। हाँ भाई कौन easy। कौन है और क्या मैं कह है? रहा हूँ इससे अच्छा फोटोशॉप मैंने कभी नहीं देखा। लग ही नहीं रहा कि गर्दन नहीं है लड़की की। ये गर्दन कहाँ है बेटा? ये अरे आई नो दिस फरहान। फरहान। हाँ फरहान। क्योंकि हमारे दोस्त हैं कासिम अली मुरीद साहब, उनका डायरेक्ट किया उन्होंने ये ड्रामा। हाँ। तो आई नो। ओके सही जवाब। क्या चाहिए आपको? मेरे से एक सवाल कम पूछा वैसे आपने, लेकिन आप मुझे समोसा ही दे दें। नहीं मैंने आपसे एक सवाल कम नहीं पूछा। ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं आपसे दो आपने शायद दे दो इसलिए भाई। मुझे दो समोसे दे ज़्यादा दो। चाहिए। नहीं आपने तीन फंड सवाल मारा है ना, था। तीन। अरे हाँ, एक समोसा आपको दिया मैंने अपना। हाँ जी, मुझे दिया वो गलत जवाब तो था। दोनों का गलत था। भाई अब जवेरिया तो सिर्फ तो पूछना जरूरी है। वो क्या करूं मैं बताओ? पूछे ना। एक तो उससे पूछना पड़ेगा। अब इनके पास अच्छा वो दिखा दो पहला वाला जिससे मैंने कहा था कि नहीं पूछना। वो पहला वाला जो मैंने माइनस कर दिया। बहुत बुरी शक्ल लगाई ये है इस पे। बताओ कौन है? फहद मुस्तफा ना? हाँ तो मैं तुम्हें है ना? वैसे दिलवानी। ही इन्हें आजकल ये तो कोई गैस ही नहीं कर पाता। क्योंकि तुमसे कम सवाल किया था मैंने। ये पूरी अब दुनिया वैसे ही समोसा दे देती हूँ। जीते तो वैसे वो है अली। क्यों भाई, मैं भी जीती हूँ। क्यों मैंने नहीं? तो तुम एक भी गलती नहीं की। आप दोनों को मुबारक हो। थैंक यू। इनका मैंने बताया था मोमना। अच्छा हाँ। आप दोनों आधा-आधा जीते कर लेते हैं, हैं। आधा-आधा कर आपको लेंगे। बहुत बहुत आप मुबारक पूरी हो। ले लीजिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको भी बहुत बहुत मुबारक इसकी हो। जगह अगर नोटों से भरे हुए एनवेलप होते तो क्या बात थी। क्या बात? यार भाई की बर्थडे है आपकी नहीं, आप लोग देंगे।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY को 25 साल आपके साथ हो गए हैं। आज सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो 25 साल होते हैं इसमें आप अपने आप को कार्व करते हैं। जैसे अगर आपने ARY को भी देखा होगा, उसकी स्क्रीन को, उसके सेट्स को, कि जब ARY शुरू हुआ था किस तरह के सेट्स लगते थे, मेकअप, क्वालिटी ऑफ स्क्रीन, हर चीज़ डिजिटल हो गई। सो बहुत सारी उतार चढ़ाव आपने इस स्क्रीन पर देखे होंगे। उसी तरह आपकी ज़िंदगी के भी जो 25 साल होते हैं उसमें आपकी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आते हैं। कभी आप मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, कभी बाल लंबे होते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। और हम लोग तो कोई मतलब लाइक 12-13 साल पहले की तस्वीरें छुपा रहे होते हैं, क्या है हम कैसे थे अब कैसे हो गए। ग्रूम होता है बंदा। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि उस जो 25 साल की जर्नी है ज़िंदगी की, उसमें आपने कितनी चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने फेस में कैसे देखे, मतलब पूरी पर्सनालिटी वाइज? तुम बताओ, शुरू करें। अच्छा, मेरा ऐसा था, मैं कभी भी वो नहीं था कि मोटी हूँ, पतली होना है, या मुझे ये ज़रूर था कि पतली बहुत ज़्यादा हूँ तो थोड़ा सा मुझे 25 साल की हो ना। हाँ, पता चले। छोटी लग रही है। बस ये था कि जो चीज़ें थी दैट वाज ये कि स्टडीज़ कंप्लीट करनी है और उसके बाद कुछ बनना है। नहीं, लेकिन लड़कियों को आजकल तो बहुत होता है उनकी स्किन अच्छी रहे, लाइक वो टीनेज बच्चियां जो पहले नहीं तवज्जो देती थी, अब वो टीनेज में आके कि स्किन वो होता है ना स्पॉटलेस हो। अच्छा, ये वाले मसले वैसे कभी रहे ही नहीं है, तो इसलिए इतना फील नहीं होता था कि एक्नी हो गई है, इतना कुछ था नहीं। बट हाँ, ये था कि विद ट्रेंड्स आपने जाना है, बाल थोड़े कटवा लिए। कभी कभी तो बचपन में खुद भी काटे हुए हैं, मार खाई हुई इन चीज़ों पे। तो बाल छाल सेट रखने हैं। ओवरऑल जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आप थोड़ी अपनी ड्रेसिंग सेंस भी बेहतर कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, आपको कब आप अच्छा पहनती हैं, इट्स अबाउट कि व्हेन यू अर्न मोर देन यू, इट्स लाइक कि आप अच्छा पहनना, प्रोडक्ट्स भी लेते हैं ना अपने लिए, अच्छे परफ्यूम्स ले लिए, अच्छे स्किन केयर ले लिया, लोगों को देख के अच्छा ये मेकअप ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो विद द टाइम ऐड ऑन होती जाती हैं चीज़ें। इतना वो नहीं होता कि कुछ नया करना, ये नहीं मुझे। लेकिन देखो कुछ लोगों में 25 साल के उसमें बड़ा फर्क आएगा। ये देखो ये तीनों क्या मुझे ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे अच्छा अब इस साल कौन से मुल्क जाना है, कौन से मुल्क जाना है। वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है, वो जो चीज़ें होती हैं, वो मैं ओवरऑल इसको लॉन्गर टर्म में देख रही होती हूँ कि अब ये वाला गोल अचीव करना है, ये वाला गोल अचीव करना है। आपने क्या अली, आपकी जो ज़िंदगी के 25 साल थे उसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस आए? मुझे तो नहीं लगता कोई चेंज आएगा। नहीं, मतलब लाइक होता है ना, जैसे आगा बताएगा कि आगा का वजन ज्यादा था, मेरा उनके अंदर काफी चेंज आई है, तो वो लाइक जिम जाना, फिटनेस मेरा ज्यादा ध्यान फिटनेस पे ज्यादा गया है। तो आई थिंक खैर बीच में कभी चढ़ा लेता था, कभी उतार लेता था, जब प्रोजेक्ट होते होते तो फिर आप कोई ड्रास्टिक चेंज आया है 25 सालों में, जिंदगी के 25 साल? नहीं, आई डोंट थिंक ड्रास्टिक कोई चेंज आया। मुझे जहाँ तक लगता है, एक दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा वजन गिरा दिया था। हमेशा से हेल्दी खाते थे आप? हाँ, खाता तो हेल्दी हूँ, मगर अब उसको कंट्रोल करना, अब जैसे मैंने कोई 10 सालों में शुगर नहीं में हाथ लगाया। भाई ये 25 साल के बाद अकल आती है ना कि मैं कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूँ, मैं शुगर छोड़ दूँ। उससे पहले तो आप बहुत ज़्यादा अपने साथ ख्याल ही नहीं था, जुल्म कर रहे होते। ख्याल ही नहीं था, बिल्कुल जुल्म कर रहे होते हैं। आजकल आई थिंक लोग ज़्यादा अवेयर हो गए क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस इज बिकम वेरी क्रूशियल इन सोशल मीडिया ने उसको बड़ा जो है ना एम्पलीफाई किया है। तो अब आजकल के बच्चे आई थिंक बहुत वेल अवेयर हैं। तो आप कुछ हेल्दी आप जिंदगी में आप भी ख्याल रखते हैं? मैं तो रखता ही रखता हूँ। मैं तो काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, मगर आई थिंक आजकल की जनरेशन रख रही है ज़्यादा कर रही है। आप बताओ आगा, आपके अंदर 25 साल में क्या क्या चेंजेस आए? पिछले 25 साल बहुत चेंजेस आए। पिछले नहीं, आपकी जिंदगी के 25 साल। मैं पिछले तो पूछ ही नहीं रही। मेरी जिंदगी के जो अब से पीछे अगर मैं रिवर्स मारूं, जो 25 साल रहे उनमें बहुत फर्क आया। और हाँ ना, बहुत फ़र्क आया। वेरी फैट, पहले तो वज़न बहुत ज़्यादा था, फिर वज़न गिरा लिया, फिर जब भी मुझे लगा मैं स्टार बन गया हूँ, मैंने फिर वज़न बढ़ा लिया। और पता नहीं चला हमें, कोट के पीछे तुमने छुपाया। हाँ, फिर आप कोट ही पहन के छुपाते हैं। तो फिर कम हुआ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। हाँ, पिछले 2 साल में आई थिंक आई गॉट अ लिटिल टू
सीरियस अबाउट दिस, पर ऐसा नहीं कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ। परसों आलू के पराठे भी खाए मैंने, पर मैं बहुत कम खाता हूँ। आई काउंट माई कैलोरीज, आई मेक श्योर दैट इफ आई एक मील अगर मैं ज़्यादा थोड़ा हेवी ले रहा हूँ तो फिर मैं उस दिन दूसरा मील जो है मैं बहुत ही 300 कैलोरी से कम अवेयरनेस आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता, है ना? एग्जैक्टली। और जवेरा तुम्हारी जो 25 साल जिंदगी थी पैदाइश के बाद से 42 से 63 हो गई और 63? नहीं नहीं क्या हो वेट कम ऑन, वेट की बात कर रहे हैं, नॉट एज। मैं भी वही समझ रही हूँ क्या बोल रही है अच्छी बात। हाय अल्लाह। भाई 42 वेट था 25 साल पहले, और मैं 25 साल पहले की बात नहीं कर रही, 25 जब साल तुम से- 25 साल की थी, जब मैं One 25 से साल की थी 25 तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंजेस उस वक्त भी यही था वेट मेरा। अच्छा लाइक मतलब हाउ वेरी गुड है। पतली ही थी तुम, लाइक कोई नहीं था। वेट नहीं चढ़ा मेंटेन करना तो कोई इनसे सीखे। नहीं अब देखो ना 63 फिर मुझे लग रहा है आप कह रही वेट ज्यादा हो गया ना। वो कह रही है 43 से 42 से 63 हो गया। हाँ बच्चे मतलब बच्चे वेट पैदा की हुए, बात हो रही सब है, कुछ। kgs तकरीबन उन्होंने हर साल 1 kg के हिसाब से वजन अपना रखा हुआ है। हर साल 1 kg बढ़ाना है। जब जन्नत पैदा हुई थी मेरा वेट नहीं बढ़ा था, हाँ 1 साल के बाद बढ़ा। इब्राहिम के बाद हाँ बढ़ना शुरू हुआ था। इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा था, इब्राहिम के बाद बहुत बढ़ा। पर आप बहुत अच्छे प्यारे लगते हो। और एक और चीज भी है, क्या? पहले मैं कुछ भी खा लेती थी, अब मैं कुछ नहीं खा सकती। थोड़ा सा खाते अच्छा, हैं और पहले जो है पहले नहीं लगता था। पहले नहीं लगता था वो एकदम फिर एक बॉडी में आपकी एज भी होती है ना, हाँ, तो एज के तो साथ ज़्यादा। से अरे पाकिस्तान में हम वैसे हम सारे ये अपने वेट के साथ काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारी खुराक ऐसी है ना। हाँ पराठे और कैलोरी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमारी अच्छा कॉफी चलती है माचा, हाँ खबरदार कॉफी का अब आपने तो so, हाँ मुझे मेरे घर से पता चलता है क्या फैशन में है। ऑर्डर आ रहे होते उड़ उड़ के। अच्छा क्योंकि ARY एक फैमिली चैनल है, सो मैं फैमिली के हवाले से आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी। फैमिली में जब आप 25 साल के हो गए थे तो कितने लोग थे? ऐसा, अब मैं 25 साल की कोई बात नहीं करी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फैमिली में आपके जो करीबी लोग होते हैं, किसी से आपको दिल का हाल बयान करना होता है। कोई एक ऐसा होता है जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जिससे आप डरते हैं कि भाई उनका रोब है, कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जिसको दिल चाहता है कि अच्छा पहली कमाई मैं उस फैमिली मेंबर के हाथ पे रखूं। तो आपकी अलग अलग जज्बात आपकी फैमिली मेंबर से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं अलग अलग जज्बात के हवाले से आपसे पूछूं, अपने फैमिली मेंबर्स में किससे डरती हो ज़ैनब? बाबा से बहुत डरती थी। उनकी आंखों का एक इशारा होता था और समझ आ जाती थी कि बस या आप किससे डरते रहे हैं? अपनी family में? अब्बा से, और ज़्यादातर अब्बा से ही डर रहे हो। तुम बताओ तुम किससे डरती रही? ताया, ताया? अच्छा ताया का रोब था। अब्बा तो हमारे बहुत दोस्तों की तरह। हाँ ताया से डरता है। और आगा आप? हाँ जी, अम्मी? अम्मी। वो होलसोल। अरे भाई हाँ और थी भी स्ट्रिक्ट थी बहुत बचपन में तो बहुत, मतलब टिल कॉलेज हाँ। मतलब कोई अलाउ नहीं था ज़्यादा, कर्फ्यू टाइम था 11 बजे से बाहर तो बाहर ही रह रहो टाइप सीन था। अच्छा, But it was all good। कौन और ऐसा? मजे की बात ये कि हम ताया ने हमें कभी कुछ नहीं कहा, पर लेकिन उनका जब खौफ था। चाचे फुफियाँ जो सब इतना डरते थे ना, तो हम भी डरते थे बिला वजह। ये हो जाता है एक तो आते थे सब खामोश, कोई अपने कमरे में घुस जाता था कुछ अच्छा कौन ऐसा फैमिली मेंबर था जिसकी बात आप लोगों को दिमाग में घुस जाती थी? होता है ना कोई कन्विंस करने वाला होता है फैमिली में, तो ज़ैनब कौन था वो जिसकी बात तुम फौरन सुन लेती थी? मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, शी इज़ अ डॉक्टर। वो बहुत लॉजिकल बात करती है। जब वो बात कर रही होती है ना, मुझे पता होता है कि ये जो बात करी ने सही कर ये दी सही है। तो आई ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम हर के छोटी तुम बहन बताओ क्या तुम्हारी? करूं? हाँ आप बताएं अली, आप कौन सी फैमिली मेंबर है? मेरे ताया। आपके ताया? हाँ उनकी बात आपको बहुत कन्विंसिंग लगती है और आप सुनते आई थिंक हो? वो हमारे सबसे सेंसिबल जो है ना। हाँ वो अच्छा वैसे पूरी भी जिंदगी बाहर रहे थे तो जैसे भी आपकी उम्र बढ़ रही होती तब आपको ये भी समझ आ रहा होता है, जैसे आप मैच्योर हो रहे होते हैं कि ये शख्स जो है ना यार ये बात पते की करता नहीं वो भी जीपी थे इंग्लैंड में, है। ओके तो पूरी जिंदगी बाहर रहे तो वो बड़े लॉजिकल बातें करते थे। हाँ। मुझे लॉजिक से बड़ा प्यार है तो वो जो उनकी बातें मुझे बड़ा आता था कि एटलीस्ट जो ना सबको फैमिली में अगर वो कुछ कह रहे हैं कि यार इस तरह नहीं होता इस तरह, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा Sensible है था। वो मैं कहा, बात। हाँ, आई सही थिंक कह इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। कुछ लोगों में होती है कि जब वो होती बात है। करते हैं ना, आपको पता चलता है कि यार अच्छा ये सही पॉइंट हाँ। है। और फिर हर कोई भी काम होता है तो उन्हीं को आगे करते हैं। कहते हैं तुम बताओ तुम किसकी बात सुन लेती हो? मेरे अम्मी अब्बू की दोनों की मैंने हाँ। उनकी जितनी भी बातें सुनी है और उन पे अमल किया है, वो हमेशा मुझे फ़ायदा ही पहुंचा फायदा ही पहुंचा।
और एक मेरे टीचर थे जो मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करती थी, हाँ तो वो जो कहते थे ना, तो वो बात बिल्कुल सही होती थी। ये क्यों ज़िंदगी में होते हैं कुछ लोग, आगा तुम हमेशा किसकी बात मानते रहे और तुम्हें किसी की भी नहीं मैंने मानी बात, नहीं मजाक कर रहा। तुम अपने दिल की सुनते हो। माय ब्रदर आगा, हाँ अली सिकंदर साहब, वेरी लॉजिकल अगेन, बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, दैट आई लव लॉजिक। वो कुछ लोग होते हैं ना कि आपके जज्बात को वो थोड़ा अलग करके आपको लॉजिकली समझाने की हिम्मत रखते हैं या ताकत रखते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अच्छा, एक आपकी फैमिली में कोई पंचिंग बैग होता है, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुबार आप उसी पे निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं यार मुझे इससे नहीं करना चाहिए था। कौन है आपकी ज़िंदगी में ऐसा? मुझे लगता है बेचारा कोई मासूम पंचिंग सा बैग मैं खुद हूँ सीरियसली फैमिली में। अरे यार नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई है सच, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालनी कोई है। दोस्त भी हो सकता है, कोई आपका करीबी ऐसा? मेरी एक दोस्त है, बहुत कम होता है कि मैं दिल की बात इस तरह से करती हूँ, बट एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं कॉल करके दिल की बात नहीं पूछ रही मैं, अपना गुस्सा अपनी निकालना। फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग। हाँ, आई हैव जैसे होता है वन ना, ऑफ माय फ्रेंड जिससे मैं, तुम्हें पता है आज क्या हुआ, ये हुआ, वो तो है ही। नहीं ये समझी मेरा सवाल, आप मैं जवाब सऊद दें। पे निकालती हूँ। हाँ अब समझेगी, ये सीरियसली हम भी समझ में आ गया आप? बस सही है। अच्छा मैं नहीं निकालता, मैं मैं नहीं निकालती, सच मैं नहीं। कॉन्वर्सेशन में मैंने वो बोलता है कि आप दोनों की अभी शादियां नहीं हुई है ना, जैसे शादी हो जब जाती मैं है तो फिर मुझे मेरे साथ तो कुछ गलत भी हो तो मैं कहती हूँ आपके जैसे हो गया था, मैंने क्या किया इसमें तुम्हारा? मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। सऊद आपके अच्छा। पास ट्रेन आ गया था वैसे मुझे सऊद। गुस्सा नहीं आता जितना सीरियसली मैं इजी गोइंग हूँ। आप वैसे कूल माइंडेड लगते हैं आप। हाँ मैं ज़्यादा, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता, ज्यादा नहीं चाहिए तुम्हें भी मैं नहीं लेता चाहिए? नहीं हूँ, मतलब कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता। अच्छा दैट्स वेरी गुड। मुझे बहुत कम आता है, जब आता है तो मैं सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ कमरे की, मतलब मैं तो साफ कर रही शॉपिंग हूँ करने हर शुरू चीज़। चली नहीं, जाती मैं सफाई करती हूँ बहुत सऊद का ज़्यादा। कार्ड ले। हाँ मुझे जब होता है कि आई कांट बिलीव समथिंग तो मैं किसी से बात करता हूँ कि ये क्या बात है। आप लॉजिकल लड़ाई करते लॉजिकल लड़ाई होती है कि ये क्या बात हैं। ये है, क्या but, आगा किस पे पंचिंग बैग? मेरा एक है, इज लाइक लिटिल ब्रदर। हाँ। जब मैं कराची आया था, मेरा पहला ही वो दोस्त बना था, है तो छोटा मेरे से थोड़ा, अहमद सुहेल नाम है उसका, अच्छा। डायरेक्टर। कोई भी बड़ास अगर मुझे किसी के बारे में भी बात करके थोड़ा अपना वो गुबार निकालना होता है और फिर वो सुनता है, इज वेरी गुड लिसनर आल्सो, तो वो है लाइक अ ब्रदर। मैं तो सबका गुस्सा सऊद को था, ना बच्चों का, मैं मिलूंगा उनसे तो मैं तसल्ली दूंगा उन्हें। हाँ। अच्छा किस रिश्ते को सबसे ज्यादा मिस करते हैं कि थोड़ा वक्त और मिल जाता है इनके साथ? किस रिश्ते को? बाबा, अब्बा। हाँ या आप अली? ताया। ताया। हाँ आप आगा? My father, I हाँ, hardly आपको तो spend बहुत any ही time with him. Yeah. कम टाइम मिला। और जवेरिया? दादी मेरी। दादी, मुझे तुम्हारा जवाब पता था पहले से। दादी, दादी से तुम बहुत अटैच रही हो, है ना? अच्छा अब अगर वैसे मैं इससे पहले सवाल करूं, मुझे मेरी टीम कह रही है ब्रेक पे जाएं, तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और ब्रेक से वापस आ रही हूँ। पता नहीं मुझे कि मैं हर साल जितना हंसी मजाक वाला शो करती हूँ कर पा रही हूँ आज के नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे। थोड़ा बहुत बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं अब नहीं, तो शो अच्छा होना जरूरी है और आई थिंक आपने बेस्ट गेस्ट बुलाए हैं तो बहुत ही तो देखते हाँ रहिए। क्योंकि पता नहीं मुझसे वो अब हा हा हु ही जो मैं करती थी कर दिया आपने यार अभी। वो नहीं हो रही So यार। nice. आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि यार भाई 25 साल का हो गया है, सिल्वर जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारी दुआएं यार भाई के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY की 25वीं सालगिरह हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह सुबह वो टीवी खुला है तो सबसे पहले मेरा ही शो आया है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं आप लोगों के साथ। 25 साल से आप ARY की स्क्रीन्स को देख रहे हैं और अलग अलग सालों में आपने इनको देखना शुरू किया और बहुत सारे और एक्टर्स क्या देखना शुरू किया, अलग अलग सालों में हमें देखना शुरू किया। हाँ जैसे ही हम 25 साल के हुए बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं ऑब्वियसली इस चैनल से। जी बिल्कुल, बहुत सभी हैं। आई थिंक कोई शायद कोई जो ऐसा नहीं है, नहीं बड़ा ही होगा बेचारा जिसने नहीं किया हो यहाँ। सैड बात होगी नहीं है तो बिल्कुल। No, बहुत honestly, और नहीं है तो अब नजर आएंगे। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका स्टार्ट हुआ है हाँ, इस चैनल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सो मैं आप लोगों को ARY के ड्रामों के OSTs भी बहुत हिट हुए हैं। बिल्कुल। तो वो OST में यही होगा ना, हम सुनाएंगे ना? हाँ, हम OST सुनाएंगे और आपको वीडियो के साथ, और हम आपको ये पहचानना है कि किस ड्रामे का है। ओके। और अगर आप लोगों ने हमारे लिए आप लोग ही आज मेरे गिनी पे गो। चलो ठीक। तो आप लोग अगर सही जवाब देंगे तो आपको गुडी बैग भी मिलेगा बर्थडे के पूरे। आप लोग गिफ्ट नहीं लेकर आए ARY के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा एंटरटेन। तो मतलब वो जो समोसे और पैटीज यहाँ से गए थे वो इनमें वापस आए हैं? नहीं, इसमें वो गुडी बैग में ARY गोल्ड के बिस्किट्स होंगे। सही है। हम दिखाएंगे नहीं ऑडियंस को, लेकिन है हाँ। हमारी। तो हाँ भाई, मेरी ARY से दरख्वास्त है, प्लीज इनको अपना शो दें, बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए, इसको कंसीडर करें इस बात को। हाँ भाई, पहला OST किस ड्रामे का है? बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा सैंडल और सुन ले सारे गीत पुराने कट के ले आंदा बैंगर नहीं वर्गी तेरे हाण दी मैनू कसम तेरी जान दी ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा एंगर मर जानी तेरा एटीट्यूड भाभी अगे ना चले एक छत दे थल्ले रहना है क्यों पल पल सारे। देखो, हमने हमने एक वीडियो लगाई हुई है जो किसी और प्रोग्राम की वीडियो, उस पे हम गाना चलाएंगे और तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। तो तुम ये बताओ ये वाला गाना किस ड्रामे का है? बेबी बाजी 2 का था। और वीडियो किसकी थी? तमाशा की। नहीं, जवेरिया रुको, मुझे पहले सवाल करने दो, फिर तुम पूछ-बताना। ये तुम्हारी हेल्प करने की ना काम। सही किया है। कहा है? बेबी बाजी 1 या 2? 2 का है। 2 का है। उसका नाम था बेबी बाजी की बहू है। चलो भाई, दिखाओ क्या ये सही जवाब है। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा सैंडल और सुन ले सारे गीत पुराने कट के ले आंदा बैंगर नहीं वर्गी तेरे हाण दी मैनू कसम तेरी जान दी ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा एंगर मर जानी तेरा एटीट्यूड भाभी अगे ना चले एक छत दे थल्ले रहना है क्यों पल पल सारे करते सबदा वखरा मिजाज बेटों की क्या ही बात है और सबने मिलके ओके भाई। Nice. हाँ, अली आपकी बारी है। नेक्स्ट क्लिप दिखाइए भाई और OST सुनाइए। और ये सबको पता है, बताइए जवाब क्या है? हाँ, उन्होंने जवाब बोल दिया ना? हाँ, बोल दिया मैंने। कभी मैं अच्छा, इन्होंने जवाब दे दिया है, जरा दोबारा बताइए क्योंकि उनको आवाज नहीं आई थी। कभी मैं कभी तुम। दिखाइए भाई, क्या ये दुरुस्त है? सही जवाब कभी मैं कभी तुम। ये आगे पास कर दो गुडी बैग। क्या बात है। हाँ भाई, आगा रेडी हैं आप? जी। नेक्स्ट सवाल के लिए चलिए भाई। दो ड्रामे हैं, बिरयानी या शेर, जो कि आजकल चल रहे हैं। शायद शेर खत्म हो गया है, ये चल रहा है अभी? चल रहा है अभी मेरे ख्याल से। तो ये दोनों में से किसका OST है, बिरयानी ड्रामे का या शेर ड्रामे का? आई थिंक बिरयानी का। पक्का? लॉक? लॉक। दिखाइए भाई। गलत जवाब। ये शेर का OST है। मुझे लगा वो आरिफ भाई इस वाला है। OST का ना एक पार्ट बहुत फेमस है जिसमें ये एग्जैक्टली गा रहे हैं ना, तो वो अगर मुझे वो लगा पार्ट होता तो तो पता चल जाता। कौन सा वाला पार्ट? आरिफ लोहार जो पार्ट गा रहे हैं ना, वो बहुत फेमस है इसका। इसलिए तो हमने वो नहीं देखा है क्योंकि फिर दानिश और सारा की भी तो आ रही थी ना वीडियो, तो फिर वो मसला हो जाता।
हाँ भाई आप रेडी है जवेरिया? नेक्स्ट गाना OST। इन्होंने जवाब दिया है नकाब। नूरजहां या नकाब दोनों में से किसका OST था ये? आइए जरा देखते हैं कि क्या ये जवाब दुरुस्त है। आहा गलत। जी अली तो बैठे, देखा अली, आप अली ने हेल्प नहीं की तुम्हारी। अली का ड्रामा था, आपको पता है ये तो ड्रामा तो देखा है, बड़ा रेटिंग वाला ड्रामा था ये तो। गाना नहीं देखा, ड्रामा देखा है। चलो भाई गाना भी देखे लेकिन याद नहीं रहा। हाँ अच्छा भाई ज़ैनब तुम रेडी हो? दिखाइए OST। जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है, ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी ना बुझती। वफा का है पल दो पल या रस्म वफा? वफा। रस्म वफा तुम आपको लग रहा है। दिखाइए क्या है दुरुस्त। जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब क्या बात है, सही जवाब, सही जवाब। क्या बात है भाई, थैंक यू। हाँ अली रेडी है आप? जी जी देखिए जो आप लोगों को मिल रहे हैं वो मिल गए, जो रह जाएंगे हम दोनों के। नेक्स्ट OST लगाइए। वो हर दफा उनके उस पे वही लगा रही हो। चुनले तू अपनी राहें, तर जा साथ समंदर मिल जाएगी। ओके दो ऑप्शंस है आपके पास। क्या ये माहिरी का ड्रामा है या परवरिश का? परवरिश गाना है, सॉरी। पर आपको लग रहा है परवरिश का? लग रहा है। हाँ चले दिखाएं जरा। बन जाएगा सवाल। वेरी गुड, तुक्का, तुक्के लग रहे हैं, तुक्के। सारे गिफ्ट लेके जाऊंगा। कितने खुश हो रहे हैं, तुक्के फौरन से हाथ बढ़ाए पहले ही। सारे गिफ्ट लेके हमारे कितने सारे इतने मशहूर ड्रामे हैं। मैं अभी गिनती करी हूँ, मैं बैठी हुई थी कहीं, मेरी बहस हो गई। जो मेरे सामने बहस करने वाले लोग थे वो कहने लगे फलाने ड्रामे बड़े हिट जा रहा है वो चैनल। मैंने कहा सारे ड्रामे तो जो नाम बता रही थी वो सारे ARY के थे, और चैनल कोई, क्योंकि वो YouTube पे देख रही होती थी तो उनको पता ही नहीं कि वो तो मैंने सारे गिनवाए कि ये तो ये भी ARY का, ये भी ARY का है। अच्छा, तो मैंने कहा वो पाकिस्तान से बाहर रहते थे तो उनको यही नहीं पता था कि कौन सा चैनल नंबर 1 जाऊँ। ड्रामे एक तरफ, OST बहुत खूबसूरत होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ भाई नेक्स्ट किसकी बारी है? आगा की। जी अल्लाह खैर। जो दिल दिया था ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा। चीख या नीली जिंदा है, ये दो ड्रामों में से किसका OST? चीख पक्का? तुक्का? नहीं, सोच लो। लेकिन मुझे लगता है चीख का ही आई थिंक सो, क्योंकि सिंगर काफी चीख के गा रहे थे तो मुझे लगा ये सही है। देखे भाई क्या क्या इनका तुक्का सही है कि नहीं? सही जवाब, बैग। सही जवाब। आई रियली वांट द गुडी बैग। अच्छा इनकी तरफ से मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है अगला भी मैं गलत ही करूंगी। वैसे सही है। और लॉजिक कितनी मजे की, चीख के गा रहे हैं तो मुझे अच्छी। ऐसा ही मुझे लगा शायद। देखिए जो ड्राइव करते हैं ना वो गाने सुनते रहते हैं, मैं ड्राइव नहीं करती इसलिए मैं गाने नहीं सुनती, इसलिए मुझे पता ही नहीं। हाँ भाई नेक्स्ट जवेरिया के लिए दिखाइए। जा तुझे माफ किया। क्या तो भाई जवेरिया से मैंने पूछा कि ये 2 बोल का गाना है या हसरत का, उसने 2 सेकंड नहीं लगाए 2 बोल बोलने के लिए। तो इसलिए देखें क्या ये सही कह रही है। माफ किया जा तुझे माफ किया। ओके गुड, मिल गया जवेरिया को। हाँ गोल्डन वाला। ये लो। अच्छा गोल्डन वाला मैं दे देती हूँ। अरे ये तो ये लो।
वाइट भी दे दो फिर। बाद में दूंगी जब सही जवाब। नेक्स्ट ज़ैनब के लिए भाई दिखाओ OST क्या है, कौन सा है? मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने। ओके, कैसी तेरी खुदगर्जी या मेरे अपने ही किसका OST है? कैसी तेरी खुदगर्जी। इन्होंने कहा कैसी तेरी खुदगर्जी। असल क्या है दुरुस्त जवाब? मोहब्बत को सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ले लो भाई, खुद ही उठा रही है। हाँ, खुद ही उठा रही है। वो इतनी मानूस हो गई है ना बराबर में बैठे हुए। चलो भाई, अली रेडी है आप? जी जी। दिखाएं भाई नेक्स्ट OST। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो। यार पुराना है ये। नहीं, ये आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ कि ये मैं मंटो हूँ। मैं मंटो हूँ ना? नहीं, ये मंटो हूँ का ये नहीं है। मैं मंटो नहीं हूँ। वो मंटो उल्टा ही बोल नहीं दिया। हूँ का ही है। मैं मंटो नहीं हूँ का नहीं है। OST है ये या दूसरे वाले का है। दूसरा वाला क्या है? ये ना थी हमारी किस्मत। ये ना थी हमारी किस्मत। ये ना थी हमारी किस्मत। क्या ये दुरुस्त जवाब है या गलत? दिखाइए। हाँ भाई, ये इश्क करे है, सही जवाब दिखाओ। ये इश्क करे है तंग, खुद से गलत है जवाब। खुद की जंग, समझाऊं। गलत तो जवाब हो गया, ये तो अभी रिसेंट ही है। ओके भाई, रेडी है आप? आगा। जी। मैं समझा था तुम तो हलवा। मेरी जिंदगी में मेरी आस। इतना मुश्किल आ गया, इतना मुश्किल आ गया, तो सोचना पड़ा है। मेरे पास तुम हो या दूसरा तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा है, इतनी दूर है। झूठी का तो बोल दो ना मुंह से। वही वही क्या? कौन सा था? क्या तुम्हें मना है? मेरे पास तुम हो। ये कितनी फेक एक्टिंग कर रहे हो आप? देख के बोलो, नहीं, मेरे end में पास तुम्हें तुम हो। वाकई ना- ये इसके लिए कहा गया है क्या? मेरे पास तुम हो। गुडी बैग के लिए। जी। जवेरी, आप रेडी है? अच्छा, पहले से बताओ तुम जीत पाओगी कि नहीं? जब ये बोलती है तो फिर जीत जाती है। दिखाओ। अच्छा, खत्म भाई। जवेरी, ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तुम तक पहुंचते ऐसे ही दे दें एक आप ऐसे मुझे ले ले। प्लीज। क्योंकि उनको पता ही होता, तो आप उन्हें प्लीज एक ये goodie वो bag वाले और- बच्चे नहीं होते जो एक्स्ट्रा मेरे भाई के लिए भी गुडी बैग। मुझे लगता है मुझे अर्जेंट बेसिस पे बुलाया गया। मॉर्निंग शो में था 3 का प्रोग्राम। नहीं, मैं आपके लिए हारा हूँ। मैं का इक्वल तो हो जाए ना। अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है, जैसे अक्सर होता है ना कि आप ड्रामा देखते हैं तो आपको एक नसीहत मिलती है या आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है? आप लोगों की ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ड्रामे को देखकर थोड़ा माइंडसेट बदला हो किसी भी टॉपिक को लेकर? अक्सर ड्रामे इसीलिए बनाए जाते हैं। जी, याद करें कुछ। नहीं, हमारा तो वैसे ही माइंड चेंज इस उम्र में आके आप कुछ चेंज नहीं हो सकता। इस एज में आके माइंडसेट सेट हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कोई ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ के, चले यही बता दे, मैं ये नहीं पूछ रही कि ARY के किसी ड्रामे का, आपका कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा हो, परफॉर्म किया और आप लोगों का थोड़ा सा परसेप्शन लाइफ को लेके किसी भी टॉपिक के हवाले से चेंज हुआ? मेरा था खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत। जब हमने वो ड्रामा प्रोड्यूस किया था तो हाँ। उससे पहले वो नॉवेल पढ़ा था मैंने पूरा। हाँ, हाँ। तो उसमें ये था कि इंसान को लगता है कि जैसे बस मोहब्बत नहीं मिलेगी तो दुनिया ख़त्म है। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एडमिशन से पहले कि आप यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। तो उसमें उसने लिखा था कि मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद की ज़िंदगी देखना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि उसको लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। हाँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मर गई, लेकिन लाइफ अभी बाकी थी आगे। हाँ, उसने आगे बहुत कुछ किया फिर उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे टाइम आता है, मरहले या कोई हालात होते हैं, हमें लगता है कि मेरी लाइफ ख़त्म है। हाँ। लेकिन एक्चुअली वो हमें एक मंजिल होती है, उसके बाद बहुत कुछ आगे जाता है। और आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आता है ना, वो किसी भी तरह का चेंज हो सकता है।
हाँ, आपकी डेप्थ आती है, दोबारा आपकी से लाइफ में एक डेप्थ आती है। अब खाली वो डब्बे जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं, लगता है डब्बे के अंदर पत्ता लगा के बात घुमा कर रहे हैं हम। हाँ, आप उनसे बात करो तो बिल्कुल सतही होते हैं लोग। मेरे लिए गुरु था। गुरु हाँ, वो स्क्रिप्ट करने के बाद मेरा काफ़ी उस पर चेंज हुआ था। जब कैरेक्टर में घुसा तो वो आइडिया हुआ कि क्या ये दुनिया बहुत अलग है। और हम जज भी करते हैं लोगों को एग्जैक्टली आसानी से करते हैं और हम लोगों को समझ नहीं आती, जो मुंह में आए कह देते हैं। अगर हमें सफरिंग नहीं समझ आती, हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि वो क्या उन पे बीत रही है और क्या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये ज़िंदगी में एक कैरेक्टर किया था जिसमें मैं फ़कीरनी बनी थी, मुंह बिल्कुल ब्लैक करके, वो पूरा मेकअप करके ना, रोडों पे मैंने भीख मांगी थी और मुझे आइडिया हुआ था कि ये कितना मुश्किल काम है। जो लोग शौक से भी करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। आगा कोई ऐसी ज़िंदगी में कैरेक्टर किया हो जो जिसने आई थिंक अभी जो ड्रामा चल रहा है मोहरा, बहुत ही पढ़ने के बाद बहुत समझ में आया कि बहुत ही सख्त है स्क्रिप्ट। मेरा कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसे था कि तो क्या चेंज महसूस किया आपने अंदर? क्या वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ कि आप ईगो में जब भी आप रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि सामने वाले पे छोटी से छोटी बात का कितना असर हो सकता है, और आप इतना इग्नोर कर देते हैं ऐसे जैसे कोई वक़्त ही नहीं है इस बात की। पर दैट स्क्रिप्ट काइंड ऑफ टॉट मी दिस दैट यू शुड नॉट बी एरोगेंट फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपका एक जुमला किसी महफिल में किसी के साथ क्या कर जाए, उसका ट्रिगर कर दे, उसके अंदर क्या कहाँ तक शैटर कर सकता है, वो आपको नहीं पता। तो ऑलवेज बी काइंड, वो सबसे ज़रूरी है। नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जितने भी जो भी लोग हैं, जिस भी जगह पे अल्लाह पाक ने भी उन्हें रखा हुआ है, उनके साथ अच्छा होना इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। बिल्कुल। तुम बताओ ज़ैना। मैंने अभी जो रिसेंट इंतहा किया था उसके अंदर था कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होना चाहिए, थोड़ा इजी गोइंग होना चाहिए। हर चीज़ पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को किसी मोमेंट पे खामोशी से गुजार देना ईजी होता है, आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देता है। और पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं, आप उनको बहुत आगे तक अपनी लाइफ में मत लेके जाएं। जितना हो सके आप उसको थोड़ा पीछे छोड़ के अपनी प्रेजेंट लाइफ को थोड़ा नॉर्मल रखें। क्योंकि जितना आप पास्ट ट्रॉमा के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, वो उतना ही आपकी फ्यूचर लाइफ को ज़्यादा ट्रॉमेटिक करते हैं, ख़राब करते हैं। सो दैट वाज द गुड मैसेज आई गॉट फ्रॉम माय रिसेंट कैरेक्टर। स्क्रिप्ट्स की वजह से हमें ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी मदद मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जब आप कैरेक्टर्स में जाते हैं तो वो सीखने को मिलती हैं। सो वाकई, और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि वो अपने आप को बदल सके बेहतरी के लिए, और इसमें ये ड्रामास जो हैं वो बड़ा हेल्पफुल साबित होते हैं। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इस 25 साल की खुशी बनाने के लिए जो हम आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं ARY के ज़रिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब आ गया वो वक्त के 25 साल जो ARY ने गुजारे हैं आप लोगों के साथ, वो हम उसकी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। कुछ आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, जैसे किसी की बर्थडे में आते हैं उसको विश करते हैं, तो एक एक करके मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट। वो कैमरा है आपका अली जी, मैं चाह रही हूँ आप पे कट हो जाए कैमरे में, आप ARY को विश कर दें। मैं ARY को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ 25 साल कंप्लीट करने में, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 25 साल बाद हम जब वापस यहाँ बैठे होंगे किसी न किसी टाइम पे, हम सेलिब्रेट गोल्डन जुबली कर रहे होंगे। और ये तो मुझे पता है, और आई थिंक हम सबका यकीन है कि उस वक्त तक ARY अपनी प्रोग्रामिंग स्टेलर रखेगा, क्योंकि हमेशा उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, उनके ड्रामे हिट होते हैं। और इंशाल्लाह आप भी 25 साल बाद यहाँ पता नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं कह सकते। उस वक्त संभालने वालों जो अभी ARY संभाले उनके बच्चे आगे होंगे संभालने के लिए, पता नहीं जेनजीज होंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या कोई जेनजी बैठी हो, उनमें से कोई निदा यासिन नहीं होगी, आई डोंट नो, मतलब कोई जेनजी होगी मुझे लगता है इधर 25 साल बाद। अच्छा है, वैसे भी चेंजेस आने चाहिए, ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुझे भी तो आराम चाहिए होगा, सारी उम्र सुबह उठती रहूँगी, बस हो गई मेरी। बुढ़ापे में आए बेटा, मेकअप कर दो, चुरियाँ छुपा दो। हाँ भाई प्लीज़। अच्छा, सो 25th एनिवर्सरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देता है ARY हमेशा से, और यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है। और
मुबारकबाद सबको और it's a family channel, family dramas, each and everything. So wish them best of luck for next many years. आमीन। जी आगा वो कैमरा। But आज सबसे पहले आज से thank you ARY because for all the opportunities that they've given me, you and all the other actors, and I think ARY has added a lot to the industry। 25 साल में कितना ही काम है जो कितने लोगों को मिला होगा। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत शुक्रिया for being there and for doing such fantastic work। और एक और बहुत शुक्रिया ARY का इसलिए मैं अदा करूँगा because उसने सिर्फ ड्रामे नहीं बनाए इन 25 साल में। ARY is probably the only channel जो रियलिटी शोज़ भी बनाता है, जो और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। जैसे मॉर्निंग शो अभी तक अगर एक ही है जो पायनियर है और अभी तक टिका हुआ है, वो आपका शो है, वो भी ARY पे आता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए अच्छे जिनका सहरा जाता है। और ये करते रहे, सिर्फ ड्रामे नहीं बनाए, शोज़ भी बनाए ऐसे ही जैसे बना रहे हैं। एंड मे यू हैव मेनी मोर एनिवर्सरीज लाइक दिस वन। मतलब हमारा एक मजहबी चैनल है, एक न्यूज़ चैनल जी जी बिल्कुल, द होल नेटवर्क आई थिंक दीन दुनिया सबको लेकर। अब स्पोर्ट्स भी आ गया, बिल्कुल चीज़ें बढ़ती गई ना। पहले म्यूजिक चैनल था, कुकिंग चैनल था, चीज़ें बढ़ती गई और आगे चेंज होती रही, तो वो इम्प्रूवमेंट। एंड आई होप कि ARY म्यूजिक दोबारा उस तरह रिवाइव हो और फिर वही वाला म्यूजिक जो अब ज़्यादा यूट्यूब पे दिखता है, होप इट goes back to the channel and I wish them पता नहीं हो सकता हो भी जाए, never know। जवेरिया प्लीज़। बस मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगी। 25 साल माशाल्लाह कामयाबी के साथ पूरे किए ARY ने, और जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं वो भी एक फैमिली की तरह है, क्योंकि ARY वाले सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। जो लोग शुरू से साथ हैं वो अभी तक हैं, और मुझे ख़ासकर ब्रेक जो मिला बहुत अरसे के बाद, ये ज़िंदगी के बाद अब जाकर वो यहीं से मिला। नन ड्रामा मेरा यहीं से हिट हुआ, बेबी बाजी यहीं से हिट हुआ, फिर बेबी बाजी 2 भी हिट हुआ। तो थैंक यू सो मच हमें दोबारा ज़िंदा करने के लिए, और अल्लाह मियाँ इसी तरह कामयाबियों के साथ इस चैनल को इसी तरह नंबर 1 रखे। आमीन सुमा आमीन। ज़बरदस्त। प्लीज़ आइए, आपके साथ मिलकर केक काटेंगे। हर साल अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आके ARY की सालगिरह को इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्वियसली 25वें साल पे हम 25 सिल्वर जुबली जवान हो गया है ARY, शादी की करो अब उसकी। सिल्वर जुबली लाइक 25 साल जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने स्टेज पर पहला कदम रखते हैं, तो अभी तो ये पहला कदम है, और बहुत सारी और डायमंड भी होगी, डायमंड इंशाल्लाह। यही उम्मीद है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी रहे, बेहतर होती रहे, और इसी तरह हर चीज़, सिर्फ ये डिपार्टमेंट ही नहीं, सिर्फ ये ARY नहीं, बल्कि हर इदारा तरक्की करता जाए, यही दुआ है हमारा। पूरा मीडिया, हम तो मीडिया, क्योंकि हमें वहीं से अपनी रोजी रोटी मिलती है, तो हम ये बोलते हैं मीडिया, लेकिन और बहुत सारे और इदारे हैं, तो हम यही कहेंगे कि बेहतर से बेहतर होता चला जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का शो पे, और अपनी सुबह ARY के नाम करने बुलाने का। आप प्लीज जरा पर इसे छुरी से आप काटेंगे, लोग आइए ना। आप ही काटेंगे ना, कुल्हाड़े से काटेंगे। आइए, आप लोग भी आइए हम आपके साथ बस प्लीज। इस साल आप लोगों के साथ हम आज हैं भाई, मर्द हजरात भी। We have to say happy birthday to हैप्पी बर्थडे ARY, हैप्पी एनिवर्सरी। सबको बहुत बहुत मुबारक पूरे ARY फैमिली को। जीते रहो आप लोग, और इसी तरह खूबसूरत प्रोग्रामिंग लोगों तक, ऑडियंस तक दिखाते रहें। बहुत सारी दुआएं हमारे प्यारे चैनल ARY के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, हैप्पी एनिवर्सरी।